अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे और इसके पहले दो न्यूमेरिकल्स भी कर चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 का तीसरा न्यूमेरिकल और इससे आगे वाले सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है ना, उसकी आपकी बुक में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसी से मैंने ये सारा गिवन डेटा लिख दिया है, या हमें क्या फाइंड करना है सब कुछ। तो मैं अब आप लोगों को वो स्टेटमेंट समझाता हूं कि बेसिकली उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, फिर हमसे क्या चीज पूछी हुई है। ओके, अब देखो स्टेटमेंट क्या है कि हमें दो लिक्विड्स दिए गए हैं, एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है। आप सिंपल समझ लो कि आप कोई भी दो बीकर या दो गिलास ले लो। ओके, एक में पानी है उसको लिक्विड ए कह दिया, दूसरे में भी पानी है उसको लिक्विड बी कह दिया। ओके, यहां तक आ गई बात समझ। अब देखो जो लिक्विड ए है ना, उसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो उसकी डेंसिटी जो दी हुई है वो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो डेंसिटी का आपको पता है ना, सैंपल रो होता है, मैंने वही लिखा। अब लिक्विड ए था तो मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि ये डेंसिटी किसकी है जी, लिक्विड ए की है। ओके, सबस्क्रिप्ट का मैंने पहली वीडियो में बताया था ना क्या होता है, तो पता होगा। ओके, इसी तरह जो हमारे पास दूसरा लिक्विड है उसकी डेंसिटी भी दी हुई है, दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक बात क्लियर। एक लिक्विड दूसरा लिक्विड, इसकी डेंसिटी 0.2, इसकी डेंसिटी कितनी है जी 0.9। ओके, फिर इन दो लिक्विड्स का वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि लिक्विड जो ए है उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने छोटा सा ए भी लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। देखो ये जैसे वॉल्यूम है, ये नीचे इधर हम जब छोटा सा लिखते हैं इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ये जब आप ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ओके, क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए मैंने VA कह दिया, जो उन्होंने दिया हुआ है 100, वॉल्यूम किसमें मेजर होता है, मीटर क्यूब में ना, यहाँ पे CGS सिस्टम वाला दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो लिक्विड ए का वॉल्यूम भी है बी का भी है, क्यों ना मैं इसको टोटल कर लूं, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मिक्सचर का। यहां पे लिक्विड ना लिखो, यहां पे आप लिखोगे मिक्सचर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है ना कैसे निकाला जाता है, VA और VB दोनों को ऐड कर दो, 100 प्लस 150 250 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है। देखो बेसिकली क्या कहा गया कि दो लिक्विड्स थे, दोनों की डेंसिटी दी हुई है, दोनों के वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, फिर उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, जब उन्होंने मिक्स किया तो हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी फाइंड कर दिया। देखो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम इन दोनों को ऐड करेंगे वही बनेगा। फिर उन्होंने मिक्स किया ना उसकी डेंसिटी भी दे दी, क्या 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि जस्टिफाई करो, प्रूव करो कि जब हमने मिक्सचर जो दोनों लिक्विड्स थे इनको कंबाइन किया ना, मिक्सचर बनाया, देखो दोनों गिलास थे, इन दोनों को हमने उठा के किसी जग में डाल दिया, दोनों मिक्सचर बन गए। तो अब इनकी डेंसिटी मिक्सचर की दी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यही चीज वो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया फाइंड करो, प्रूव करो। वो आपके पास 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। आगे मैंने लिखा टू बी जस्टिफाइड, यही तो जस्टिफाई करना है, यही तो प्रूव करना है। ओके, पता चल गया। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, फिर हमने जो फाइंड करना था वो लिखा। अब सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन में एज वी नो दैट क्या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसको मैंने डेंसिटी रो मिक्सचर सबस्क्रिप्ट में, आपको पता है ना डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो लिक्विड्स है तो मैंने टोटल मास ऑफ मिक्सचर लिख दिया,
इसी तरह वॉल्यूम भी क्या थे, दो थे, दोनों के वॉल्यूम्स दिए हुए, तो मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिख दिया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। देखो ऊपर जो वॉल्यूम था इन दोनों को मैंने ऐड किया, टोटल वॉल्यूम तो मेरे पास है, बट मेरे पास टोटल मास नहीं है। लिक्विड ए की डेंसिटी दी हुई है, बी की भी दी हुई है, उससे क्यों ना हम पहले टोटल मास फाइंड कर लें। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल मास ऑफ मिक्सचर। तो टोटल मास फाइंड करने से पहले मुझे लिक्विड ए का मास फाइंड करना पड़ेगा, फिर लिक्विड बी का मास फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं उन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। आपको पता है ना, जैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यही फार्मूला मैंने लगाया। देखो मास ऑफ लिक्विड ए की बात हो रही है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए, देखो दोनों चीजें दी हुई है, डेंसिटी भी ए की दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ, इसीलिए मैंने ए लिखा, क्योंकि दो डेंसिटीज थी, दो वॉल्यूम थी। ए लिखा, बी लिखा, पता चल जाएगा ना कि ये लिक्विड ए की बात है या लिक्विड बी की बात है। अब देखो डेंसिटी ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए क्या है 1.2, पुट कर दी। वॉल्यूम ऑफ ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्या है, वी ए 100 है, पुट कर दिया। इन दोनों को कैलकुलेटर अब भी निकालो, मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई 1.2 डालो, 120 आता है। अब देखो मास की यूनिट क्या है, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना डेंसिटी, मतलब मास की देखो जैसे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की यूनिट यहाँ पे ग्राम है और जो आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने वही जो उन्होंने क्वेश्चन में यूनिट दी थी ना वही लिखी, ग्राम। ओके, यहाँ पे लिक्विड ए का मास कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह आप लिक्विड बी का मास कैलकुलेट करो, एम बी कह दिया तो वही डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी को रो बी कह दिया, वॉल्यूम को वी बी दिया हुआ है, रो बी 0.9, वी बी 150, दोनों को मल्टीप्लाई करो 135 ग्राम आ गया। अभी निकालो कैलकुलेटर, 0.9 को मल्टीप्लाई बाय 150 करो ना, यही आएगा। अब देखो आपके पास लिक्विड ए का भी मास आ गया, इसी तरह लिक्विड बी का भी आ गया, तो टोटल मास निकालो ना, जैसे टोटल वॉल्यूम निकाला था ना, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसी तरह टोटल मास भी निकाल दो। अब एम ए एम बी को ऐड करेंगे, 120, 135, 255, मास की यूनिट ग्राम है, ये टोटल मास आ गया मिक्सचर का, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब देखो टोटल मास ऑफ मिक्सचर इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 में इधर टोटल मास ऑफ मिक्सचर पुट करता हूं, मैंने वही लिखा, यूजिंग टोटल मास ऑफ मिक्सचर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा। देखो यही वाला इक्वेशन 1 वाली सारी मैंने फॉर्म लिखी है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर 255 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय था टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जो क्या है टोटल वॉल्यूम ये है, सॉरी 250 सेंटीमीटर क्यूब। अभी कैलकुलेटर पे डालो, 255 डिवाइडेड बाय 250 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, अगर आपके पास लास्ट पे कोई वैल्यू इस तरह भी आ जाती है ना 1.0259, तो आप बाकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, सिंपल 1.02 तक लिख सकते हो। ओके, अगर ये जो 2 है ना आप यहीं तक लिखना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो अगर 2 के बाद वाला जो नंबर है ना ये 5 या 5 से बड़ा हो, तो आप ये 2 को 3 इसमें एक इंक्रीमेंट कर देते हो, राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स हैं, अभी आप लोगों की बुक में नहीं है, बट पहले बुक्स में ये होते थे कि आपने पहले पढ़े भी हो, नहीं भी पढ़े तो छोटे बहुत कंसेप्ट्स बता देता हूं। अगर 1.02 है, इसके बाद कोई 351 इस तरह, देखो अगर आप 3 डिजिट्स ही लिखना चाहते हो 2 तक, 1.0, ये 2 के बाद डिजिट्स 5 से कम है ना, तो 2 को 2 ही रखोगे, अगर 5 से ज्यादा होगा तो इसमें आप एक इंक्रीमेंट करते हो, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो ये जो थोड़ी सी अंग्रेजी देख के घबरा मत जाना, वही मैंने लिखा हुआ है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा। देखो क्वेश्चन में कहा ना कि जस्टिफाई करो इसके बराबर, देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फ्रॉम इक्वेशन 3,
ये जो डेंसिटी थी ये मैच कर रही है ना उस डेंसिटी से जो उन्होंने दी हुई थी, वही लिखा। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फ्रॉम इक्वेशन 3 मैच द गिवन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो, which justifies that the density of mixture is 1.0। देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर वही है ना, तो जस्टिफाई कर दिया हमने यहाँ पे भैया, वही डेंसिटी है जो आप लोगों ने पूछी है। ओके, देखो एक एक वर्ड, एक एक चीज बहुत डिटेल में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अभी के अभी ना इधर माइंड में पड़ जाए सब कुछ। ओके, क्लियर है। अब इसी तरह इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। अब इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। अब देखो, जो आपकी बुक में स्टेटमेंट है ना, उसी से मैंने सारा डेटा लिख दिया, समझाता हूं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है किसका, आयरन बॉल्स का एंड ग्लिसरीन का। अब नेक्स्ट उन्होंने दिया कि मैस ऑफ आयरन बॉल्स क्या है, 500 ग्राम है, एंड मैस ऑफ ग्लिसरीन क्या है, 200 ग्राम है। अब देखो, हमारे पास जो मिक्सचर में दो चीजें थी, एक हमारे पास आयरन की बॉल्स थी, दूसरी हमारे पास ग्लिसरीन थी। दोनों का मैस दिया हुआ है, अगर मैं दोनों का सम करके टोटल मैस निकाल दूं, निकाल सकता हूं, वही किया। टोटल मैस ऑफ मिक्सचर देखो 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 5 प्लस 2 700 ग्राम। ये वाली लाइन ना आप यहाँ पे लिखना, थर्ड लाइन। ओके, फिर उन्होंने दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल्स। ये जो आयरन बॉल्स हैं जिनका मैस था, उनका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। फिर उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है पूरे कंटेनर का जिसमें मिक्सचर भी है। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद उन्होंने डेंसिटी ऑफ आयरन भी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन भी दी हुई है। फिर हमसे उन्होंने डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या की हुई है, पूछी हुई है। आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब टोटल मैस ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बट यहाँ पे एक गलती मत करना, टोटल मैस ऑफ मिक्सचर 700 पुट कर दिया। देखो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विद मिक्सचर, सर टोटल वॉल्यूम ही तो है, 250 पुट कर देता हूं। नहीं, ये काम नहीं करना, और ये काम भी नहीं करना कि कौन से वाला। अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन GLY निकालना चाहूं, तो ये टोटल 250 दिया हुआ है, इसमें से आयरन का निकाल दूं तो वो मेरे पास कोई आयरन का 62.5 है, ये आ जाता है 187.5। ये काम भी नहीं करना। ओके, याद रखना ये चीज। अब देखो, हम बात करें सिर्फ मिक्सचर की, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का। अब मैं क्या पता है कंटेनर क्या पता बहुत बड़ा हो, उसमें मिक्सचर थोड़ा हो, तो ये वाली चीज एग्जैक्ट नहीं है, ये काम मत करना, ये वॉल्यूम भी मत पुट करना। और इस वॉल्यूम में से आयरन के जो वॉल्यूम है वो माइनस करके फिर भी हमारे पास ग्लिसरीन का वॉल्यूम नहीं आता। ओके, क्लियर है, ये बात याद रखना। क्या टोटल वॉल्यूम में ना तो ये पुट करना, ना ही इसमें से ये माइनस करके पुट करना। ओके, क्लियर है। हम कंटेनर का वॉल्यूम नहीं देख रहे, हम सिर्फ मिक्सचर की बात कर रहे हैं। टोटल, अब देखो, हमने डेंसिटी मिक्सचर की निकालनी है। आपको फार्मूला पता है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होता है टोटल मैस ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। टोटल मैस का तो पता है 700 है, बात रहती है टोटल वॉल्यूम की, तो हम सबसे पहले टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल्स का तो पता है, मिक्सचर दो चीजों से मिलके बनना है, एक आयरन बॉल से मिलके बनना है, दूसरा वॉल्यूम किससे मिलके बनना है, ग्लिसरीन से मिलके बनना है। तो मैं पहले ये जो ग्लिसरीन का वॉल्यूम फाइंड करूंगा। अब देखो, फाइंड कर सकता हूं ना, देखो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को मैं इधर ले आऊं, लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू V। मुझे वॉल्यूम निकालना है, जाके डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन अगर मैं निकालना चाहता हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन क्या हो जाएगा, मैस ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। मैस ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है ना 200, पुट कर दिया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन भी दी हुई है 1.26, इन दोनों को डिवाइड करो। अब ये जो वॉल्यूम निकला है ना, ये ग्लिसरीन का निकला है। आगे बात समझ, यहां पे डाल लेना ये बात, ऊपर वाली
ये वॉल्यूम मत पुट करते रहना, या इसमें से ये निकाल के मत पुट करते रहना। हमारे पास टोटल वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन बार्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। ये जो वॉल्यूम है ये साथ कंटेनर की बात हो रही है, कंटेनर का क्या पता कितना वॉल्यूम हो, हमें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है ना, हमें तो जो मिक्सचर में दो चीजें हैं उनसे लेना देना है। तो इसीलिए मैंने इस तरह से वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन फाइंड कर लिया। अब टोटल कर लूं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन बार्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, वॉल्यूम ऑफ आयरन बार्स 62.5 प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन क्या आया अभी 158.7 आया। ये बेसिकली आ रहा था 158.7, आगे 3 2 कुछ इस तरह के नंबर्स थे, बट मैंने सिर्फ यहीं तक लिखा। क्यों? देखो 4 डिजिट्स लिखने थे, इसके बाद वाला 5 से छोटा है ना, तो मैं इसको 7 तक ही रखूंगा। ओके सॉरी, ये टोटल वॉल्यूम इन दोनों को ऐड कर दिया 221.2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। फार्मूला में इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, टोटल में 700 था, टोटल वॉल्यूम दोनों को डिवाइड करो, यही आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन जो था ना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जानी थी बच्चों को कि वो कि ये वॉल्यूम ना पुट कर लेते। कंटेनर की बात नहीं है ना बच्चों, बात सिर्फ मिक्सचर की हो रही है। ओके, तो मिक्सचर में ये कंटेनर शंटेनर वाली कहानी नहीं लिखनी। आगे बात समझ क्लियर है? अब चले हम नेक्स्ट पे। अब इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स है वो बड़े आसान से प्रॉब्लम्स हैं। पहले 4 प्रॉब्लम्स ही थोड़े कंसेप्चुअल थे, ये तो बहुत आसान है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने डिग्री में से फ़ारेनहाइट में जाना है। वो टू फाइंड क्या है जी, वी हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। अब सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा जिसमें हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, सेल्सियस में दिया हुआ हो। ओके, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 के साथ, फिर प्लस 32। ओके, क्लियर है? अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो 50 डिग्री पुट कर दिया, 9 डिवाइडेड बाय 5 कैलकुलेटर पे करो 1.5 प्लस 32। अब ये मल्टीप्लाई है 50 इंटू 1.8 90 आता है, प्लस 32 दोनों को ऐड करो 122 फ़ारेनहाइट में आ गया। तो बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस की के इक्वल है 122 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ओके, आगे बात समझ। आसान बातें थी ना, बहुत आसान बातें थी ना भी हुई, क्यों टेंशन लेते हो, अपन है ना आसान करके बताएगा। ओके, क्लियर है? अब इसी तरह इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो, हमारे पास अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है, हमने इसमें से किस में जाना है, पहले सेल्सियस स्केल में जाना है, फिर हम सेल्सियस की जो वैल्यू आएगी उसी को केल्विन में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, देखो जो गिवन डेटा था वो लिखा, जो चीज फाइंड करनी थी सॉल्यूशन में। अब हमने फ़ारेनहाइट में से किस में जाना है, सेल्सियस में जाना है। फ़ारेनहाइट में से सेल्सियस स्केल में जाने का क्या फार्मूला है, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 9/5। ये फार्मूलाज ना रट लो। ओके, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करो 98.6। अब 98.6 में से 32 को माइनस करो 66.6, इसके साथ 5/9 को मल्टीप्लाई करो 0.556, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आता है 37 डिग्री 0.02 आता है। 0.02 को खत्म करके आप 37 डिग्री भी लिख सकते हो। ओके, अब इसी तरह हम ये जो सेल्सियस आ गया ना, इससे केल्विन में जाते हैं। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर केल्विन में दी हो तो सेल्सियस में भी जा सकते हो। ये प्लस 273 को इस साइड लेके चले जाओ, माइनस 273 केल्विन की वैल्यू पुट की सेल्सियस में आ गया। ओके, ये छोटी मोटी जो कन्वर्जन आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ़ारेनहाइट का नहीं, अब ये जो सेल्सियस है ना इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगी, इसकी 37 पुट की, इसमें ऐड किया तो 310 केल्विन। सो मैंने वही लिखा कि 98.6 फ़ारेनहाइट किसकी इक्वल होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के एंड 310 केल्विन के। ओके, अब इसी तरह लास्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, ऑक्सीजन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में।
जो डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर है, -2 18.4। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है ऑक्सीजन का -183.0 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमने क्या करना है, ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। अब देखो फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, हमें पता है ना कि हमें डिग्री सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट में जाने का ये फार्मूला होता है, फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जैसे न्यूमेरिकल 5 में यूज किया था 9/5 + 32। बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी मैंने यही फार्मूला लिखा, दोनों की वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दी एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये वैल्यू पुट कर दी। 9/5 1.8 होता है, इधर भी पुट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, इसमें ऐड कर दिया 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, इसमें ऐड कर दिया 32। सो अब देखो ऑक्सीजन इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो गया एंड इस टेम्परेचर पे बॉयल हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।